चुके एनमी जिसके फोरम ने ये बात सहमति बताई है। कमलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर मामला कहाँ पे रुका हुआ था और बोर्ड ने क्यों इसको पास कर दिया, एक बार जरा पूरी जानकारी देंगे आप? देखिए, द मैटर वाज डिस्कस्ड एट वेरियस फोरम फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत टाइम से ये डिस्कस हो रहा था और हम चाहते थे कि इंडेक्स डेरिवेटिव में हम इसकी अप्रूवल दें ताकि जो हमारा इन्वेस्टर बेस है बड़ा, उनको एक हेज करने का मौका मिले। क्योंकि इंडियन मार्केट जिसका कि इंडियन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स है, इनका करीब 55% ओपन इंटरेस्ट होता है निफ्टी और मार्केट में। तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है 3.5 के बाद में हेज करने के लिए। अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा वॉलेटिलिटी आती है तो उनके लिए हेज करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं था और कोई मार्केट अवेलेबल नहीं थी। जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को हेज कर पाए। और इससे क्या होगा कि हमारे जो भी इन्वेस्टर है, रेसिडेंट इन्वेस्टर, उनको काफी फायदा पहुंचेगा और दे विल बी एबल टू हेज देयर पोजीशन इन द मार्केट आफ्टर 3:30 ऑल्सो। इनिशियली हम ये चाहते हैं कि 6 से 9 का एक अलग सेशन हो जिसमें कि इंडेक्स प्रोडक्ट को ट्रेड किया जाए और उससे उनको काफी सहूलियत मिलेगी और एक पार्टिसिपेशन का भी मौका मिलेगा और हेज का भी उनको मौका मिलेगा। देखिए, गिफ्ट सिटी में 22 घंटे काम हो रहा है। कमोडिटी मार्केट भी रात को 12 बजे तक काम करती है। खाली इक्विटी मार्केट या इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट जो है उसमें हम 3:30 बजे के बाद में काम नहीं कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, अब टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और ऑपरेशनल इश्यूज जो भी है वो हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं एक्सचेंज और सारे एमआईए के साथ में। तो हमें ये लगता है कि अभी राइट टाइम है कि हम एटलीस्ट इंडेक्स प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। हम हमारा एक्सपीरियंस देखें कि कैसे मार्केट चलता है। ये मैं पॉइंट टेकन है कमलेश सर। एक छोटा सा बात बताइए, अभी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ ही शुरू कर रहे हैं ना सर, और तो कुछ नहीं ना? निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर 6 से 9 प्रपोजल आता है तो हाँ, इंडेक्स प्रोडक्ट सारे, कोई भी फिन निफ्टी को इंक्लूड, जितने भी इंडेक्स के प्रोडक्ट है जो ट्रेडेबल है, आईटी इंडेक्स, फिन निफ्टी, सब सारे 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 इंडेक्स बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, राइट सर। बोल रहा हूँ आप कमलेश जी, मनीष बोल रहा हूँ, आपके पास तो लंबा अनुभव रहा है एनमी में काम करने का। गुड मॉर्निंग सर। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि चलिए अभी एफएनओ के साथ हमने शुरुआत की है इंडेक्स के साथ, आने वाले दिनों में ये शेयरों में भी जाता हुआ दिखेगा क्या? हाँ, यही मैं बताना चाहता था कि एक दफे हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो आगे हम इसको आगे क्या क्या करना है इसके बारे में हम सोच सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक वर्किंग क्लास इन्वेस्टर्स भी है जो कि मार्केट अवर्स में अपने जॉब या दूसरे बिजनेस में बिजी रहते हैं। तो उनको ये मौका मिलेगा इवनिंग सेशन में मार्केट में पार्टिसिपेशन करने का। और जैसे मैंने पहले बताया कि हेज करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद में इंटरनेशनल मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी आती है उसको हम हेज नहीं कर पाते हैं। तो ये और एक मौका मिलेगा और धीरे धीरे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और इन्वेस्टर का बेस भी बढ़ रहा है, देयर आर लॉट ऑफ न्यू एज इन्वेस्टर्स विच इज कमिंग टू द मार्केट और उन सबको अच्छा मौका मिले पार्टिसिपेट करने का। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम स्टार्ट करें इंडेक्स प्रोडक्ट से और बाद में देखेंगे कि कैसे ये स्पान आउट होता है और ऑपरेशनल इश्यूज को हम प्रॉपर्ली टैकल करने के बाद में दूसरे प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं। कमलेश जी, आखिरी सवाल होगा बस। कमलेश जी, आखिरी सवाल होगा, केवल 30 सेकंड में जवाब चाहिए आपसे, समय की थोड़ी कमी है। ये कब से शुरू होने की उम्मीद है, अगर होती है तो? ये सेबी हैज टू अप्रूव इट। तो ये जो डिसीजन है तीनों एसोसिएशन का वो सेबी पे जाएगा, बाद में सेबी कंसिडर करेगी और रीजनेबल टाइम फ्रेम मिलेगा जिससे कि सारे ब्रोकर उसके लिए प्रिपेयर हो सके, अपने सिस्टम को प्रिपेयर कर सके और उसको रोल आउट करने में कुछ टाइम लगेगा, बट उसके लिए पहले सेबी की अप्रूवल जरूरी है। ठीक है कमलेश जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। 6 से 9 होगा, सभी डेरिवेटिव इंडाइसिस के साथ होगा और दूसरा ये इसी साल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तीनों पार्टी बैठ जाएंगे आपस में, फिर डिसाइड हो जाएगा, तो समय की अवधि भी आपको बताती जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कमलेश जी।